साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अमेरिका से हिंदुस्तानियों को जंजीरों में जकड़ के भारत वापस भेजा जा रहा है और सुपर पावर के डर से नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा। पिछले 20 जनवरी को ये दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, दोबारा व्हाइट हाउस में पहुंचा है। और डोनाल्ड ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को दोबारा महान बनाओ। और ये ट्रंप की जो राजनीति है ये पूरी नफरत की राजनीति है, जिसमें अश्वेतों के प्रति नफरत है, प्रवासियों के प्रति नफरत है, समलैंगिकों के प्रति नफरत है, महिलाओं के प्रति नफरत है, और बहुत ही एक संकीर्ण राजनीति है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आने के साथ ऐलान किया कि जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से, बिना कागज पत्तर के, उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। अब 4-5 दिन पहले अमेरिकी सेना का एक विमान C-17 पंजाब के अमृतसर में उतरा। इसमें 104 हिंदुस्तानी थे जिनके बारे में कहा गया कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, और इन हिंदुस्तानियों को बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह जंजीरों में जकड़ के हाथ पैर में जंजीर बांधकर भेजा गया। और जब वीडियो वायरल हुए तो पूरा हिंदुस्तान दहल गया। किस तरह से तो जानवरों के साथ बर्ताव नहीं किया जाता। दुनिया के ज्यादातर सभ्य देशों में पशु क्रूरता अधिनियम होता है, मतलब आप जानवरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। और यहाँ इंसानों के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाए और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमा के बैठा रहे, सुपर पावर के डर से दुबका रहे, ये कितने शर्म की बात है। और मैं खुद इस पर शर्मिंदा हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा कायर, बुज़दिल और कमजोर प्रधानमंत्री भारतवर्ष को चला रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही नरेंद्र मोदी की बहुत बेइज्जती की है। 20 जनवरी को जब ट्रंप का वाशिंगटन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें दुनिया भर से नेता बुलाए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं मिला। छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। इटली, जो यूरोप का देश है, भारत की तुलना में बहुत छोटा है, वहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी को बुलाया गया। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो 1 महीना तक अमेरिका में खूंटा गाड़ के बैठे रहे, कटोरा लेके बैठे रहे कि मोदी जी के लिए निमंत्रण मिल जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन टस से मस नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं मिला। और ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ट्रंप को जमकर मक्खन लगाया था। इतना मक्खन लगाया था कि मार्केट से अमूल बटर गायब हो गया था। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था कुछ साल पहले, तो अहमदाबाद में, गुजरात में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ था। एक पूरे बड़े स्टेडियम में लाखों लोगों को जुटाया गया था, भाड़े की भीड़ को जुटाया गया था, और नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया था। और ट्रंप की जबरदस्त चापलूसी की थी, चमचागिरी की थी, जिसको बिहार में टीटीएम कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। लेकिन इस टीटीएम से मोदी जी को कुछ मिला नहीं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो उन्होंने नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। और इस पर भी मोदी की बहुत आलोचना हुई थी कि वह दूसरे देश के चुनाव प्रचार में, दूसरे देश के मामलों में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। लेकिन मोदी जी लगातार ट्रंप के जूते चमकाते रहे, चमचागिरी करते रहे, खुशामद करते रहे। और बदले में क्या मिला? बदले ये मिला कि हिंदुस्तानियों को जंजीरों में जकड़ के भेजा जा रहा है। पहले इन हिंदुस्तानियों को अमेरिका में एक कैंप में रखा गया, भेड़ बकरी की तरह। उनको बीफ खिलाया गया। बीफ आप जानते हैं, गौ माता का मांस होता है।
मैं तो कोई माता और मौसी नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो गौ माता होती है। तो उनको बीफ खिलाया गया और फिर उनको हवाई जहाज में ठूस के भेजा गया एक सैन्य विमान में। और ये स्थिति हुई कि जब उनको शौचालय जाना होता था, टॉयलेट जाना पड़ता था, तो घिसट घिसट के जाते थे। इस तरह से भेजा गया। और नरेंद्र मोदी का मुंह भी नहीं खुल रहा है। ये वही मोदी जी हैं जो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। ये वही मोदी जी हैं जो कहते हैं कि हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। ये वही मोदी जी हैं जिनके दलाल जो है गोदी मीडिया में, वो दिन रात यही दिखाते हैं कि मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरी दुनिया में मोदी का जादू चल गया है। पूरी दुनिया में नमो नमो हो रहा है। गोदी मीडिया की आप खबरें देखेंगे तो खबरें दिखाई जाएंगी कि रूस का राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने वाला था, लेकिन मोदी जी ने फोन कर दिया, फटकार लगा दी पुतिन को, और फिर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम नहीं गिराया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी दिन रात ऐसी खबरें चलती हैं कि मोदी ने उसको फटकार लगा दिया, उसको फटकार लगा दिया, और मोदी की एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। लेकिन मोदी की हकीकत देखिए, मोदी की दुनिया में कैसी बेइज्जती हो रही है। और मोदी की बेइज्जती होती तो कोई खास मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और इससे मैं बहुत उदास हो गया कि क्या इस देश को इन लोगों ने बना दिया है। और एक छोटे से देश को देखिए, कोलंबिया को। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, हिंदुस्तान की तुलना में बहुत छोटा देश है। वहां के भी अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने कहा कि हम अपने हवाई जहाज में वापस भेजेंगे। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा, खबरदार, अमेरिकी विमान को हम अपनी धरती पर नहीं उतरने देंगे। हमारा अपना जहाज अमेरिका जाएगा, कोलंबिया का जहाज, और उसमें हम अपने नागरिकों को वापस लाएंगे। ये स्टैंड जब कोलंबिया का राष्ट्रपति ले सकता है सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ, तो हिंदुस्तान को क्या डर है? क्या भारत सरकार एयर इंडिया का विमान नहीं भेज सकती थी अमेरिका? आराम से एयर इंडिया का बड़ा विमान भेजा जा सकता था। बड़े बड़े बोइंग विमान होते हैं जिसमें कई सौ लोग बैठ सकते हैं, उसको अमेरिका भेजा जा सकता था। साथ में विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी को भेजा जा सकता था, वो इन 104 लोगों को अपने देश ले आता, रास्ते भर खाना पानी देते हुए ले आता, जंजीरों में बिना जकड़े ले आता। लेकिन मोदी जी को इन सबसे क्या मतलब है? मोदी जी तो अपने मुंह में मिट्ठू में लगे रहते हैं कि हमने तो भारत को विश्व गुरु बना दिया। और शायद ये जो जंजीरों में हिंदुस्तानियों को बांधा गया, हो सकता है इसके लिए भी मोदी जी नेहरू जी को ही ब्लेम कर दें कि नेहरू जी की गलतियों की वजह से ही ऐसा हुआ है। जबकि नेहरू जी के समय हिंदुस्तान की ये इज्जत थी कि जब पंडित नेहरू अमेरिका जाते थे तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी JFK, वो खुद आते थे हवाई अड्डे पर, प्रोटोकॉल तोड़ के आते थे नेहरू जी की अगवानी करने के लिए। और आज इस देश की देखिए क्या हालत हो गई है। कम से कम इतना तो करना चाहिए था भारत के विदेश मंत्रालय को कि नई दिल्ली में जो अमेरिका का राजदूत है, जो अमेरिका का एम्बेसडर है, उसको विदेश मंत्रालय में बुलाकर कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी कि आप हिंदुस्तानियों के साथ ये जानवरों का सलूक क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये भी हिम्मत नहीं है मोदी में। और इतना से भी यदि अमेरिका नहीं सुधरता तो जो भारत का राजदूत है अमेरिका में, वाशिंगटन DC में जो इंडिया का एम्बेसडर है, उसको वापस बुला लेना चाहिए था। बहुत सारे तरीके हैं कूटनीति की दुनिया में भी, डिप्लोमेसी की दुनिया में भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसा कायर हो, बुज़दिल हो, कमजोर हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बना है। आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया। गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट ही तैनात था। चीनी सैनिकों ने हमला किया, उसमें बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। जो बिहार रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था कर्नल संतोष बाबू, वो शहीद हो गए। गलवान वैली पर चीन ने कब्जा कर लिया और नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की मशीन कहता है कि ना कोई घुसा था ना घुसा है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं जो सैटेलाइट से देखे जा सकते हैं, उपग्रहों से देखे जा सकते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है।
वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो दक्षिणी तिब्बत है, और यदि तिब्बत हमारा है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ये चीन का कहना है। और मोदी जी सर झुकाए चीन की बात सुनते रहते हैं, और वहाँ का राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आता है तो उसको बैठ के झूला झुलाते हैं। ये इस देश की हालत हो रही है। साथियों, नरेंद्र मोदी की नीति, विदेश नीति हो या देश के अंदर की नीति हो, सारी नीतियां फेल कर गई हैं। ये स्थिति है कि कुंभ मेले में 1,500 लोग लापता हैं और सरकार बता रही है कि 30 लोगों की मौत हुई है। ऐसा चल रहा है देश के अंदर, और देश के बाहर क्या चल रहा है। और ये जो 104 हिंदुस्तानी जो लौटे हैं, ये कोई खूंखार आतंकवादी नहीं है। इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो धूर्त एजेंटों के चक्कर में पड़ गए, जिन्होंने धूर्त एजेंटों को अपनी ज़मीन बेच के कुछ लाख रुपए दिए, और उन धूर्त एजेंटों ने नकली दस्तावेज बना दिए, नकली कागज़ बना दिए, और इन लोगों को अमेरिका में जाकर छोड़ दिया। और आज जब सब कुछ लुट पिट के ये लोग लौट रहे हैं, और मोदी जी कहते थे 2014 में उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। यदि 11 साल में 22 करोड़ हिंदुस्तानियों को नौकरी मिलती तो क्या हिंदुस्तान के लोग पलायन करते अमेरिका? नहीं करते। तो साथियों, ये वीडियो मैंने बनाया है, बहुत भारी मन से बनाया है, क्योंकि एक कायर, बुज़दिल और कमज़ोर प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे मोदी जी कि ये बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री है। कहते थे कि करेंसी उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। आज एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमज़ोर है कि एक अमेरिकन डॉलर 86 रुपए के बराबर हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया है, और मोदी जी गौतम अडानी के जूते चमकाने में व्यस्त है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।